नमस्कार साथियों कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज मैं 14वां अभ्यास लेकर के आया हूं। कुछ प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूं। आशा करता हूं आप लोगों के लिए अच्छे साबित हो रहे होंगे। तो साथियों शुरुआत करते हैं। कैटलॉग शब्द निम्न में से किस ग्रीक शब्द की अभिव्यक्ति के संयोजन से प्राप्त हुआ था। दोस्तों यह काटा प्लस लोगस से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटलॉग जब दो या दो से अधिक पुस्तकालयों के संग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उसे निम्न में से क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उसको संघ सूची कहा जाता है, यूनियन कैटलॉग्स कहा जाता है। वर्गीकृत सूची संहिता क्या होती है। तो दोस्तों भारत की प्रथम वर्गीकृत सूची संहिता। रेमिफिकेशन से क्या तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स रेमिफिकेशन से तात्पर्य है विषय का विभाजन और उपविभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से उस चिन्ह को चुनिए जिसका प्रयोग दोनों बिंदु वर्गीकरण पद्धति और दशमलव बिंदु वर्गीकरण पद्धति में होता है। तो दोस्तों वो हमारा डॉट चिन्ह है, सिंबल, जो दोनों में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण करने की गतिविधियों को 4 से 0 to 4 चरणों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको वैचारिक धरातल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्रीगेटेड दशमलव वर्गीकरण पद्धति की नवीनतम चरण को बताइए। तो दोस्तों वह जो उसका अद्यतन जो संस्करण है वो 15वां संस्करण है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दशमलव वर्गीकरण का नवीनतम संस्करण है 22वां संस्करण, 23वां संस्करण है दोस्तों, वह 23 एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बग क्या है। तो दोस्तों बग तो आप जानते ही हैं अच्छी तरीके से, बग क्या होता है। तो फ्रेंड्स बग होता है कंप्यूटर के प्रोग्राम में त्रुटि। निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, फोर्ट्रॉन, कोबोल और आज की प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। CDS ICS में CD अक्षरों का प्रयोग किन के लिए किया गया है। तो दोस्तों CD कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन के लिए किया गया है। और IS की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। ध्यान दीजिए, नहीं है पूछ रहा है। तो Z39.50 यह नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। निम्न में से कौन सा वेब 2 का उपकरण नहीं है। तो दोस्तों यह हमारा UGC इन्फोनेट वेब 2.0 का उपकरण है। ये फेसबुक, ब्लॉग, RSS फील्ड, ये सब वेब 2.0 के उपकरण हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी क्या होती है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी एक प्रकार का जर्नल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किस तत्वों में रेखांकित नहीं किया जाता है। तो 4 डॉक्यूमेंट्स को क्लास नंबर में रेखांकित नहीं किया जाता। मुख्य वर्ग डेल्टा का क्रमिक मूल्य किन मुख्य वर्गों के बीच आता है। तो M और N के बीच डेल्टा कोलन क्लासिफिकेशन में यूज किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अंकन संख्या या प्रविष्टियां हैं। तो फ्रेंड्स CRE हमारी जो है नोटेशन में। CCC क्लास इंडेक्स एंट्री का क्रमिक रूप से निम्नलिखित में से भाग होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है CCC इंडेक्स एंट्री में क्रमिक रूप से प्रयोग होते हैं। शीर्षक क्वेश्चन डाउटफुल है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूपा विधि किससे संबंधित होती है। तो फ्रेंड्स अपूपा विधि हमारी क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण से संबंधित होती है। और ये भी पूछा जाता है कहाँ से होती है। तो क्लासिफिकेशन में भी यह सेल्फ अरेंजमेंट किससे संबंधित होती है। निम्नलिखित में से प्रलेखन चयन के संबंध में कम लागत में अच्छी पुस्तक अधिक संख्या का सिद्धांत किसने दिया है। तो फ्रेंड्स यह मेलविल डीवी ने दिया है। नेक्स्ट, परिसंचरण नेटवर्क प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुई थी। तो वह USA में शुरू हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोसरी लेक्सिकॉन
गिगोरस नहीं, थिजोरस और वोकैबुलरी किसके समानार्थक हैं? तो दोस्तों ये शब्दकोश के सिनोनिम्स या समानार्थक हैं। चयनित सूचना प्रसार सेवा की अवधारणा किसने दी थी? तो दोस्तों यह हैंस पीटर लुहन ने दी थी, HP लुहन ने, शॉर्ट में लिखते हैं इसको। भारत का पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम स्थित है नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? दोस्तों विंडो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, डी स्पेस, ग्रीन स्टोन और कोवा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। CDSICS को किसने विकसित किया था? तो दोस्तों यह यूनेस्को ने विकसित किया था। और भारत में कौन इसको देखता है? निषाद देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 के पश्चात डेलनेट को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से जाना जाता था इसको, लेकिन वर्तमान में इसको डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबेकस क्या है? तो अबेकस क्या है दोस्तों? साधारण गणना के लिए प्रयुक्त प्राचीन अंकगणीय गणित का उपकरण है। इंटरनेट के पते को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको URL के नाम से जाना जाता है। RRLF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कलकत्ता स्थित है। इन्फॉर्मेटिक्स पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों मिखाइल लोव ने शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों यह 2006 में पारित हुआ था। चल पुस्तकालय एक प्रकार की क्या है? विस्तारशील सेवा है, एक्सटेंशन सर्विस। सूचना क्या है? तो सूचना क्या है दोस्तों? ये इसमें रोंग गलत दिया गया आंसर। संसाधित डाटा, प्रोसेस डाटा इंफॉर्मेशन है या सिस्टमेटिक डाटा इंफॉर्मेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र पुस्तकालय और सूचना प्रणाली की राष्ट्रीय नीति 1985 के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर DP चट्टोपाध्याय। रंगनाथन के प्रायोगिक व्यवहारिक वर्गीकरण हेतु कितने सोपान दिए गए हैं? ये 9 सोपान दिए गए हैं। ACR2 का सबसे पहले एडिशन कब प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों 1978 में आया था। CCC का 5वां संस्करण का सहायक कौन थे? रंगनाथन जी के सहायक थे A नील बैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र जो बच्चों एवं दृष्टिहीनों, असक्षम कार्यकर्ता, नवाक्षर और किसानों वगैरह के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वह है द्वितीय सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संचार मॉडल निरूपित किए गए हैं शैनन और वियर के द्वारा। METS से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों मेटा डाटा इनकोडिंग ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड। परिग्रहण पंजिका का यानी कि एक्सेशन रजिस्टर का मानक आकार स्टैंडर्ड साइज कितना होता है? तो दोस्तों 16 इंच गुणा 13 इंच होता है। सोपानिक श्रृंखला प्रदर्शित करती है प्राधिकार की संरचना। ZOTERO जोटेरो क्या है? यह एक संदर्भ प्रबंध पद्धति है। निम्न में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है? तो दोस्तों इंस्पेक। ई जर्नल्स पुराने खंडों में उपलब्ध या उपलब्धता को क्या कहते हैं? तो इसको परपेचुअल पहुंच कहते हैं। पुस्तकालय उपकर किससे संबंधित होता है? दोस्तों लाइब्रेरी से हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय या पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1933 में ILA स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण के सिद्धांत, वर्गीकरण पद्धति जिसमें 2 या 2 से अधिक अंकों की जातियों का प्रयोग किया गया है, किस संकेतक या नोटेशन के रूप में जाना जाता है? मिश्रित संकेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों इसका प्रारंभ सन 1900 में हुआ था। डेलनेट का मुख्यालय कहाँ है? तो डेलनेट का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। द्विबिंदी वर्गीकरण पद्धति के अनुसार X को जाना जाता है अर्थशास्त्र।
कॉलन क्लासिफिकेशन में एक्स किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? मेन क्लास इकोनॉमिक्स के लिए। पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है दोस्तों? पुस्तकालय विज्ञान, भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन को कहा जाता है। महाविद्यालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय को जाना जाता है शैक्षणिक पुस्तकालय के लिए। PERT, पार्ट PEO नहीं है दोस्तों, ये PERT है का जो अर्थ है वो क्या है, जो इसकी फुल फॉर्म है वो है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र विकास, पुस्तकालय के विकास से रिलेटेड है? तो पंचम सूत्र है, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ग्रंथालय एक वर्धनशील संस्था है। एक ऐसी कार्यविधि जिसे पुस्तकालयों के कार्यों को एक से अधिक कॉमन्स द्वारा साझा किया जाता है, इस विधिया को किस नाम से जाना जाता है? संसाधन सहभागिता के द्वारा के नाम से इसको जाना जाता है, संसाधन सहभागिता के नाम से। किस संस्था द्वारा भारतीय विज्ञान सारांश प्रकाशित किया जाता है? तो निष्केयर के द्वारा ये किया जाता है। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन निष्केयर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रथम सूचीकृत वर्गीकरण पद्धति किसने विकसित की थी? तो जैसनर ने किया था। विश्वकोश दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं दोस्तों? सामान्य और विषयगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति पुस्तकों के निर्गम आगम हेतु प्रयोग नहीं की जाती है? तो फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो सन 1960 में हुआ था इसका प्रयोग। एक सूची किस रूप में उल्लिखित होती है? तो दोस्तों एक सूची साधन के रूप में प्रयोग होती है। ALA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ALA की स्थापना 1876 में हुई थी। ALA फॉर अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। शोध गंगा संबंधित हो, तो फ्रेंड्स हमारी जो शोध गंगा है किससे संबंधित है? शोध गंगा हमारी ई शोध ग्रंथि थीसिस से संबंधित है। एक्स एंड वाई, पाई नहीं है, मिसप्रिंट है। एक्स और वाई सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रचलित की थी? तो ये डगलस मैकग्रेगर ने किया था। ये भी उगलस नहीं है, डगलस है, डगलस मैकग्रेगर है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि इसलिए मिस्टेक हो जाती है लाइब्रेरी साइंस की पुस्तकों में, क्योंकि जब टाइप करते हैं तो उन लोगों को, जैसे हमारे पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह होते हैं, उनको पता नहीं होता है, और कई बार प्रूफ रीडिंग में भी थोड़ा बहुत रह जाता है गलती, तो उसको इग्नोर करना चाहिए। सूचीकरण कार्ड का मानक आकार क्या है? तो 12.5 गुना 7.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDC के 23वें संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों 2011 में। पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का उपपरिणाम है सभी के लिए पुस्तकें। भारत में ग्रंथालय आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1910 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के द्वारा। W.A. बोर्डन किस सन में भारत आए थे? तो दोस्तों ये 1910 में आए थे। इपला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग में स्थित है। वर्गीकृत सूची संहिता, तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। फ्रेंड्स देखता हूँ संभव हुआ तो मैं कल से आप लोगों को कुछ पुराने ईयर से क्वेश्चन पेपर कराना शुरू करूँगा, नेट के भी और कुछ कंपटीशन के भी, है ना। उससे आप लोग जो नए लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, नए लोग जो तैयारी कर रहे हैं, उनको आइडिया हो जाएगा कि किस किस कंपटीशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक तो बनता है, लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, गलती जहाँ भी होगी प्लीज़ आप लोग बताते रहिए, है ना, और अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, और आप लोगों को आज ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।